Hi friends and welcome back to the channel again after a very long break of like lockdown 2.0। अभी मैं फिर से अपनी नई ट्रिप के लिए निकल चुका हूँ। तो आप टाइटल पढ़ ही चुके हो, मैं जा रहा हूँ हम्पी, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर म्यूजियम्स। सो अभी आई एम एट थाने स्टेशन वेटिंग फॉर माई ट्रेन। माई ट्रेन इज़ एट 8:50 PM। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ। अभी थोड़ी बारिश शुरू हो चुकी है, so I'll wait for the train and then let you know। so अभी मैं ट्रेन से उतरा हूँ। ये ट्रेन यहीं पे टर्मिनेट होती है हुबली स्टेशन पे, हुबली जंक्शन पे। तो अभी मेरी नेक्स्ट ट्रेन है टूवर्ड्स होस्पेट विच इज़ एट 1:30 PM। सो एक्चुअली मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ इस ट्रिप पे, मेरे साथ मेरा दोस्त आ रहा है जो कि मडगांव से आ रहा है यहाँ पे। तो ये हमारी नई ट्रेन होने वाली है होस्पेट के लिए, हुबली से होस्पेट। हुबली टू होस्पेट इज़ अराउंड 165 किलोमीटर्स। सो अभी हम होस्पेट स्टेशन पे उतर चुके हैं। तो यहाँ से अभी हम्पी जाने के लिए देखना पड़ेगा क्या ऑप्शन, ट्रांसपोर्ट ऑप्शन अवेलेबल है। आइदर वे बस या फिर ट्राई करेंगे कि बाइक रेंट करने को अगर मिलेगा तो बाइक रेंट करेंगे, या फिर देखते हैं, लेट्स सी। अभी हम यहाँ हॉस्पिट रेलवे स्टेशन से हॉस्पिट बस स्टैंड के लिए ऑटो से जा रहे हैं, और वहाँ से आई गेस 28 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारा स्टे है। जो सो ये हॉस्पिट का बस डेपो है, काफ़ी बड़ा सा बस डेपो है। तो एक्चुअली यहाँ से हमें अनेगुंडी जाना है। तो एक्चुअली 2 रूट्स हैं, एक रूट कोई और जाता है, एक रूट कहीं और जाता है। तो हमें ऑटो वाले ने बताया कि गंगावती करके जहाँ पे बस जाती है वो उस बस में चढ़ना है और अनेगुंडी स्टॉप पे उतरना है। तो अभी देखते हैं। एक तो लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है क्या लिखा है, अभी पूछ के ही पता करना पड़ेगा। सो अभी हमें अनेगुंडी जाने के लिए बस नहीं मिली है, क्योंकि वो कुछ 5-5:15 बजे थी। तो हम अभी हम्पी जाने वाली बस में बैठे हैं, और वहाँ से आई गेस बोट से या छोटी काइंड ऑफ बोट से विल गो टू द अदर साइड ऑफ द हम्पी, दैट इज़ अनेगुंडी। सो अभी हम्पी के बस में हम बैठे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा एक मिसकम्युनिकेशन हुआ, ऑब्वियसली ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर। तो हम एक्चुअली रॉन्ग बस पकड़ के टूवर्ड्स हम्पी गए, जो कि एक्चुअल हम्पी का एरिया है, लेकिन हमारा स्टे जो है वो कोई और एरिया में आता है। तो अभी यहाँ हम फिर से ऑटो पकड़ के कमलापुर करके एक जगह है, यहाँ पे आए हैं, और वहाँ पे हम अभी बाइक रेंट करने वाले हैं। तो बाइक रेंट इज़ अराउंड 500 रुपीज़ पर नाइट। तो यहाँ से बाइक रेंट करके विल गो टू आवर स्टे। सो अभी हमने बाइक रेंट करी है, स्कूटी एक्चुअली, उसका पर डे रेंट है 500 रुपीज़। तो हमने 2 दिन के लिए रेंट करके रखी है। अब ये वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर स्टे। So this is going to be our stay for next 2 days, the Rocky Valley. So this is the stay where we are staying right now for next 2 days. तो ये एक common area kind of है जहाँ पे you can sit and chill।
और फिर यहाँ पे देर आर मल्टीपल रूम्स अवेलेबल फॉर डबल शेयरिंग बेसिस। तो यहाँ पे कुछ 6 रूम्स अवेलेबल है एंड दिस इज़ हाउ द रूम लुक्स लाइक। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अब हम स्टे से बाहर निकल चुके हैं एक्सप्लोर करने के लिए। और एक्चुअली हम्पी जो है तुंगभद्रा रिवर हम्पी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो हम अभी नॉर्थ हम्पी साइड में स्टे कर रहे हैं और जो रूम्स और मॉन्यूमेंट्स हैं वो अदर साइड ऑफ द हम्पी में आते हैं। तो हम अभी रिवर क्रॉस करके उस साइड के हम्पी जाने वाले हैं। तो आई गेस यहाँ पे एक बोट ऑपरेट करती है जो कि आपको आपके बाइक के साथ, अगर आपके पास बाइक है तो आप बाइक लेके रिवर क्रॉस कर सकते हो। तो अभी हम वहाँ पे ही जा रहे हैं टुवर्ड्स बोटिंग पॉइंट। सो बोट आ चुकी है इस किनारे पे। अभी यहाँ से हम बाइक लोड करके उस किनारे जाएंगे और वहाँ से रूम्स की तरफ निकल जाएंगे। सो या फाइनली हम इस साइड पे आ चुके हैं बोट से। एंड दिस इज़ माय फ्रेंड प्रणव। यहाँ पे हम अभी विट्ठल मंदिर टेम्पल के एंट्रेंस पे आए हुए हैं। यहाँ से मंदिर के एंट्रेंस से टेम्पल कुछ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है। तो यहाँ पे कुछ राइड्स अवेलेबल है फॉर गोइंग टूवर्ड्स द मेन एरिया ऑफ द टेम्पल, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 20 रुपीज़ पर हेड। और यहाँ पे बहुत सारे गाइड्स भी आपको मिलेंगे। इफ़ यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद लोकल लैंग्वेज तो आप गाइड कर सकते हो। और उनके प्राइसेस लगभग रेंज करते हैं 300 to 500 के बीच में। तो अभी हम सोच रहे हैं कि गाइड ले, क्योंकि इतनी जानकारी नहीं है ऑब्वियसली, और ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर हम गाइड लेने का सोच रहे हैं। तो अभी सीधा मिलते हैं मंदिर के एरिया में। तो दीज आर द राइड्स अवेलेबल हेयर फॉर 20 रुपीज़ पर हेड, जो कि आपको मंदिर के मेन एरिया में छोड़ेंगे। विजय विट्ठल टेम्पल कॉम्प्लेक्स, आइकॉन ऑफ हम्पी। हम्पी में बहुत सबसे बड़ा टेम्पल है, इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट होता है। वहाँ पे स्टोन चौरेट, म्यूजिकल पिलर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, रामायण स्टोरी, स्मॉल अंडरग्राउंड, दिस इज वन ऑफ द आइकॉन ऑफ हम्पी। सो ये स्मॉल राइड है विच गोज़ टू द मेन एरिया ऑफ द टेम्पल, विजय विट्ठल टेम्पल। यहाँ से कुछ डिस्टेंस अराउंड 1 किलोमीटर। तो आपको ये राइड लेनी पड़ती है फॉर 20 रुपीज़ पर हेड। सो ये है विट्ठल मंदिर का कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे आपको ये राइड छोड़ देती है और वहाँ से आपको अंदर पूरा एक्सप्लोर करना होता है। तो यहाँ से सारे रूम्स और जो मॉन्यूमेंट्स है वो शुरू होते हैं। तो हमने अभी एक गाइड किया हुआ है जो कि कुछ 300 रुपीज़ चार्ज करने वाला है फॉर एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग एंड गाइडिंग अस थ्रू ऑल द मॉन्यूमेंट्स। तो ये है गाइड। सो आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम केंचप्पा। ओके केंचप्पा। 100 साल पहले ये पूरा मार्केट होता बाजार में चाइनीज, अरबियंस, पोर्चुगीज, मंगोलियंस, पर्शियंस वहाँ से घोड़े लेकर आके जो घोड़ा बेचने के लिए इंटरनेशनल ट्रेडिंग प्लेस होता है। ओके वो जमाने में मार्केट है ना 2 स्टोरी बिल्डिंग रहते थे, नीचे एक लाइन है, ऊपर एक लाइन होते। ऊपर चढ़ के जाने के लिए वो साइड ऐसा सीढ़ी है, सीढ़ी है, ऐसे 2 स्टोरी बिल्डिंग्स। ओके। सो 1565 में सुल्तान टेक हुआ, वो समय में पूरा तोड़ दिया। हम गवर्नमेंट ASI डिपार्टमेंट एक्सकवेशन काम करके दोबारा पिलर खड़ा करके रखा हुआ। दिस इज इंटरनेशनल ट्रेडिंग प्लेस होते हैं वो जमाने में। विट्ठला बाजार, विट्ठला मार्केट, ये बाजार का सामने बड़ा मार्केट है। हम्पी में सबसे बड़ा टेम्पल है, आइकॉन ऑफ हम्पी। ये टेम्पल का नाम विजय विट्ठला टेम्पल कॉम्प्लेक्स, विष्णु टेम्पल
Vithala temple. This temple built two kings different period, 14th century and 15th century. Entire temple का inside stone chariot musical pillar है. This is one of the famous होते. Please आइए बताते हैं. सो ये है विट्ठल मंदिर का मेन एंट्रेंस. यहाँ पे आपको रॉयल एंट्रेंस. ओके. वो जमन में वो एंट्रेंस से महाराजा सा फैमिली जाने के लिए वो बनाया. तो वो उस जमन में नीचे वाला पूरा पत्थर का फाउंडेशन, ये पत्थर के ऊपर ब्रिक्स ऊपर गोल्ड कलश रहते थे. 1565 तल्लीकोट वार में सुल्तान हमला करके टुकड़ा गोल्ड कलश. ओके. ये जो ऊपर जो अभी दिख रहा है वो वहाँ पे कलश था गोल्डन गोल्ड कलश निकल के गया. ओके. 1986-85 में हम गवर्नमेंट एएससी डिपार्टमेंट अर्ध गोपुर को रीपेंटिंग किए. रेस्टोरेशन बाय आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट राइट नेचुरल्स. ओके. ये टेंपल का सामने दीप स्तंभ लैम्प पिलर. टेंपल अंदर जाने के पहले सब लोग पहर तुलने के लिए कुआं पहर तुलने के लिए वो टेंपल है ना, ओल्ड शिव टेंपल बोलते हैं. वो टेंपल का सामने से एल शेप मार्केट होते है. अपने पार्किंग तक को बड़ा मार्केट विठला बाजार. ओके. अभी टिकट निकालना. सो यहाँ पे आपको 40 रुपीज़ का एंट्रेंस टिकट निकालना पड़ता है, जो कि बाद में आपको लोटस मॉल, एलिफेंट टेबल, कमलापुर ओल्ड म्यूजियम, क्वींस बाग, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेंपल, वन टिकट ऑल प्लेसेस इंक्लूडिंग होते हैं. ओके. तो ये 40 रुपीज़ के टिकट में ये सारे प्लेसेस कवर होते हैं. तो एक बार ही आपको टिकट निकालना है और उसके बाद बाकी सारे जो प्लेसेस अभी इन्होंने जो बताए हैं वो सारे उस टिकट में कवर होते हैं. तो अभी चलते हैं टिकट निकालने. आज एक्चुअली फ्राइडे है तो क्राउड थोड़ा कम है. कल सैटरडे और संडे क्राउड हो सकता है. बहुत रहता है सर. हाँ, आज फ्राइडे होने की वजह से फ्राइडे थोड़ा कम होते हैं. वीकेंड 2 डेज हेवी टूरिस्ट आते सर हम्पी देखने के लिए. थोड़ा कोविड इस सब से थोड़ा कम हो गया. हम्पी में सबसे बड़ा मंदिर इस मंदिर का नाम विजय विठला टेंपल कॉम्प्लेक्स विष्णु टेंपल. वो टेंपल का साउथ ईस्ट कॉर्नर किचन हॉल है. खाना पकाने करने के लिए लोग बैठ के खाना खाने के लिए पूरा डाइनिंग हॉल. ये डाइनिंग हॉल है. दिस इज द डाइनिंग हॉल सर. ओके. दैट वन किचन हॉल. दिस इज द मैरिज हॉल. ओके. मैरिज हॉल. वहाँ पर एक मंडप है ना, प्रेयर हॉल, पूजा मंदिर. अच्छा, वो वाला, वो सामने वाला. महाराजा सम्राट श्री कृष्ण देवराय इधर से ओडिशा को युद्ध गए थे. राजपूत जीत होते, जीत के होने के बाद याद रखने के लिए पत्रकृत बना दिए स्टोन चौरेट. So the chariot never movable, just for a showpiece. In India, this kind of chariot 3 places: Sun Temple, Konark, Orissa; Tamil Nadu, Mahabalipuram; कर्नाटक में पत्रकृत दीक्षित सर. बाद में अभी जो क्या हो गया, वो उस जमन में अंदर भगवान का पूजा होने के समय में लोग आके काले चक्कर घुमाता था. वो समय में रथ तो आगे चलता था, आगे जाता था बोल के मन में कल्पना करने का रथ बना के रखा. अच्छा. ये पूरा पंचपीठ है, 5 स्टेज है. फर्स्ट रथापीठ, बिहाइंड ध्वज स्तंभ, वो नैवेद्य पीठ, वो दीप स्तंभ, लास्ट तुलसी प्लांटेशन. अकॉर्डिंग टू इंडियन वास्तुशास्त्र ये साम्राज्य पूरा साउथ इंडिया फ्रम टू ओरिस्सा, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा कट टू कन्याकुमारी, एंटायर साउथ इंडिया विजयनगर किंगडम बोलते. So this kingdom 3 capital city, एक आनेगुंदी, सेकंड हम्पी, देन पेनकोंडा, 3 different capital city. हम्पी एक छोटा कैपिटल. दिस प्लेस 26 स्क्वायर किलोमीटर. वो बीच में 5 विलेज, 5 पहाड़, 7 वॉल, 7 मार्केट, 28 बड़ा एंट्रेंस. हम्पी छोटा कैपिटल. वो हम्पी में 2 रिलीजियस, शिव फॉलोवर्स, विष्णु फॉलोवर्स. अच्छा. साइड विष्णु टेंपल, विठल टेंपल. वो साइड शिव टेंपल. जो अंडरग्राउंड है वो वही क्या? अंडरग्राउंड शिव टेंपल. और एक शिव मंदिर है, बड़ा टावर है सर. वहाँ पे विरूपाक्ष टेंपल बोलते. प्रॉपर शिव टेंपल, विठल टेंपल प्रॉपर विष्णु का मंदिर होता है. सो बिफोर विजयनगर का पहले किष्किंधा दंडकारण्य बोलते. किष्किंधा में 2 किंग रहते थे, पाली एंड सुग्रीव. उनको बीच में लड़ाई होता था. लड़ाई होने के बाद
नदी का वो साइड वाले रहते थे। ये मंदिर के पीछे सुग्रीव छुप रहते थे। पूरा किष्किंधा साम्राज्य बोलते। किष्किंधा में हनुमान का जन्म स्थान है, किष्किंधा हिल, किष्किंधा पर्वत बोलते हैं। अच्छा, वो जो दिख रहा है वहाँ पे वो अंजनाद्री पर्वत पर्वत होता है, वो अंजनाद्री पर्वत है। और इट इज़ बिलीव्ड टू बी बर्थ प्लेस ऑफ द हनुमान। ईस्ट टू नॉर्थ साइड बिल्ड टेम्पल्स, रिवर, विलेज है। फ्रम टू 4 किलोमीटर कमलापुर साइड महाराजा रहने के लिए बड़ा पैलेस है। दिस इज पब्लिक टेम्पल्स। ओके, so this is the famous stone chariot you see on the 50 rupees note, जो कि यहाँ पे विजय विट्ठल टेम्पल का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्ट्रक्चर कहा जा सकता है। देख सकते हो कि मुस्लिम इन्वेडर्स ने क्या हालत करके रखी होगी उस ज़माने में। पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया है, सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर भी इतने सालों बाद भी ये स्ट्रक्चर उस ज़माने की यादें दिलाता है। तो आप अगर उस ज़माने के बारे में सोचें तो वो कितना ब्यूटीफुल हुआ करता होगा, अगर अब भी उतना ब्यूटीफुल दिख रहा है। सो 600 साल पहले जो रथ बना करके वो रथ के ऊपर पूरा पेंटिंग किया, हर्बल पेंटिंग बोलते। अभी भी पेंटिंग दिख रहा है आपको, जो ग्रीन, रेड, येलो, गोल्ड पेंटिंग। ओके, पिक्चर टाटे सिंगल स्टोन में अलग अलग स्टोन से जो रथ बना दे, वो बीच में गैप दिख रहा है, जॉइंट। और चक्कर के ऊपर जो ब्रेकर है, डिस्क ब्रेकर विल नॉट कम आउट। अभी भी हम लोग बाइक को ट्रेन को ऐसा ब्रेकर लगाता था, डिस्क ब्रेकर होता था। ओके। देन 15th सेंचुरी समय में रथ का सामने 2 घोड़ा रहते थे, तो सुल्तान हमला करके घोड़ा पूरा तोड़ दिया। अच्छा, अभी जो घोड़े को पहरे, घोड़े को पूछे, 2 जंपिंग हॉर्सेस इन फ्रंट ऑफ द चैरियट। नंतर एलिफेंट गवर्नमेंट आर्कियोलॉजी बाहर से ला करके अभी जो ला करके रखा हुआ आर्टिफिशियल के लिए। ओके, एलिफेंट आर्टिफिशियल हॉर्स ओरिजिनल होते, 2 जंपिंग हॉर्सेस इन फ्रंट ऑफ द चैरियट। बाहर एक बड़ा मार्केट है, बाजार। आई टोल्ड बिफोर, सो सम पीपल केम ट्रेडिंग पर्पस, चाइनीज, अरबियंस, पोर्चुगीज, पर्शियन, अच्छा, मंगोलियंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी ट्रेडर्स आ चुके हैं यहाँ पे, उनके स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं यहाँ पे। एज यू कैन से पारसीज और चाइनीज़ और अलग अलग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनाए हैं इन लोगों ने। inside the chariot गरुड़ा इमेज है सर, विष्णु का व्हीकल होता है गरुड़ा इमेज। वो साइड विष्णु के टेम्पल, विठल टेम्पल होते हैं। वो सामने एक बड़ा मंडप दिख रहा है आपको, दिस इज संगीत मंडप, नाट्य मंडप, सप्तस्वर मंडप। तो यहाँ पे एंट्री नहीं है अलाउड अभी जो मना है सर। अच्छा, महाराजा श्री कृष्ण देवर को 2 पत्नी रहते थे, रानी चिन्ना देवी एंड तिरुमला देवी। चिन्ना देवी शी इज बड़ा डांसर थी, जो डांस करने की जो मंडप बना के रखा उसमें 56 बड़ा पिलर है। वो छोटा वाला म्यूजिकल पिलर, वो कौन सा पत्थर का मरते, कौन सा म्यूजिक है, तो बोले कि वहाँ पर एक सिंबल है, देयर पर्सन होल्डिंग पत्थर का मरते, ऐसा म्यूजिक आता सर। अच्छा, ऊपर रिंग दिख रहा होल्स, ऊपर से नीचे तक। ये मंडप पूरा कॉटन क्लॉथ कपड़े से पूरा पैक करके ऐसा पूरा सीलिंग रहते छत। वो बीच में चिन्ना देव डांस करते समय में सारा पिलर को लेडीज से खड़ा करके चंदा लकड़ी से पिलर के ऊपर बजाता था, म्यूजिक एको साउंड होता था। सो सुल्तान हमला करके ऊपर अंदर ग्रास वुड ऊपर डाल के पुट फायर, सीलिंग पूरा कोलैप्स हो गया। अभी भी म्यूजिक आता, हम लोग क्या करते, टूरिस्ट जाता समय में पत्थर लेके जाके जो पिलर के ऊपर मार मार के तोड़ दिए सर। तो आप कर सकते हो क्या वो? अभी मना है। अच्छा, एक ही पत्थर है, एक ही पत्थर में 4 कलाकृति होते। लुक लाइक शिवा हेड, दिस इज महादेवा शिवा हेड। सेकंड वन डेकोरेशन प्रभावली, वो नरसिम्हा स्वामी मुंह दिख रहा आपको। नंतर 2 शेर लड़ाई कर जंपिंग करता, 2 लायंस। हेवी रेनी सीजन में बारिश आता था, जो पानी आता था ऐसा पानी गिरता था, पानी ऐसा क्या पानी, और ड्रॉप पर ड्रॉप पानी से गिरता था, लुक लाइक वाटरफॉल्स। ओह नाइस। होल से पानी गिरता। ये पूरा बैंगल डिजाइन, नीचे पूरा दिया रखो को लाइटिंग के लिए गोल्ड, डायमंड, रूबी, जेम्स तो पूरा रिफ्लेक्शन होता है। सो आप देख सकते हो कितना थॉटफुल क्रिएशन है ये, मतलब एकदम बारीकी से डिटेलिंग
उसको ध्यान में रख के बनाया हुआ है। सो ये है म्यूज़िकल पिलर्स जो कि यहाँ पे काफ़ी फेमस है। अभी तो एंट्री बंद होने के कारण हम नहीं जा सकते हैं वहाँ पे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो पिलर्स है वहाँ उसमें से म्यूज़िक आती थी, और जो राजा की जो रानी थी, वन ऑफ द क्वींस जो डांसर थी वहाँ उस टाइम पे, तो उसके लिए ये समय में हर पिलर को सामने लेडीज से खड़ा करके एक एक लोगों को चंदा लकड़ी से पिलर ऊपर बजाता था, म्यूजिक क्रिएट होता था। ओके, एंटरटेनमेंट हॉल, हाँ, एक टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट हॉल बनाया गया था उस टाइम पे राजा कृष्णदेवराय ने, राइट? यस। बट सर ऐसा म्यूजिक कैसा सभा मंडप, उसमें कान लगाओ सर, आपको कान लगाओ। ओके, सो यहाँ पे ये एक पिलर है, वन ऑफ द पिलर्स, जिसमें काइंड ऑफ म्यूज़िक बजता है अलग अलग जगह पे। अगर आप टैप करोगे तो जैसे अभी इन्होंने बजा के दिखाया, यस आई कुड हियर सम साउंड्स, नॉट दैट म्यूजिकल बट यस साउंड्स निकल रहे हैं इस पिलर से। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे उन्होंने भी बजा के दिखाया, तो यस साउंड निकलता है, थोड़ा म्यूज़िकल साउंड निकलता है। सो दीज आर द म्यूज़िकल पिलर्स। हाँ बोलो। अंदर है ना, अंदर कुछ नहीं सर, पूरा स्टोन पिलर सर, कंप्लीट अंदर हॉलो मेटल, बट वो ऐसे बनाया है कि उसमें से साउंड निकलता है। साउंड निकलता सर। प्राणी है, लुक लाइक ए फ्रॉग जंप इन द वाटर। बड़ा बंदर बैठ के छोटा बंदर को दूध पिला रहे। ऊपर सांप हेड है, नीचे लिंगम शिवलिंग होते नागलिंग सर। बड़ा बंदर छोटा बंदर को हाथ पकड़ के ऊपर खींच रहे। दिस इज फ्लाइंग द हनुमान ऑन द स्काई, एक स्नेक मूविंग सर। यस यस, 6 in 1 सर। कृष्णा रासलीला स्टोरी ऑफ कृष्णा। ओके, गोपी को लोग आके नदी स्नान करता समय में कृष्णा वो कपड़ा लेके जाके पेट के पेट को ऊपर बैठे। ओके। कथा सप्तमी विष्णु हिरण्यकश्यप उनका बेटा प्रहलाद नरसिम्हा सब पिलर से निकलेगा, उनको मारेगा, उनका मुकुट नीचे गिर गया। नरसिंह सब हिरण्यकश्यप पकड़ के ऊपर पेट फाड़ा। मैरिज महाराजा सा फैमिली शादी करने के लिए, तो पब्लिक लोग शादी करने के लिए टेम्पल को बाहर होते हैं, जल मंडप। ये पूरा एरिया 150 एकड़ है। 150 एकड़ में टेम्पल, मार्केट, विलेज, अग्रहारा, वाटर, दिस एक बड़ा टाउनशिप विठला विलेज बोलते हैं। इन हम्पी अचानक से थोड़ा अभी बारिश आना चालू हो चुका है, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, बट ठीक है चलेगा, बारिश का सीज़न है तो बारिश आएगा ही। मेन टेम्पल संटम सैंटोरियम, अभी अंदर मूर्ति नहीं सर। ये मंदिर की मूर्ति महाराष्ट्र में पंडरापुर में लेके जाके वहाँ रखा हुआ, अभी टेम्पल एम्प्टी है। विष्णु का 2 डोर कीपर जय, ये सैड विजय सर। सो पहले ज़माने में यहाँ पे विट्ठल मूर्ति हुआ करती थी, लेकिन जब सुल्तान और मुस्लिम इन्वेडर्स ने अटैक करना चालू किया था, तो उस टाइम पे यहाँ की विट्ठल मूर्ति जो है वो महाराष्ट्र में पंढरपुर जो फेमस विट्ठल मंदिर टेम्पल है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी गई थी। तो दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड दिस विजय विट्ठल टेम्पल, जो अब हम जब महाराष्ट्र में जो मूर्ति विट्ठल की पूजते हैं, वो मूर्ति एक्चुअली दरअसल यहाँ की है, ये विजय विट्ठल टेम्पल की है, जो कि वहाँ पे अभी स्थापित की गई है।